हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो डिजिटल के ऊपर है एंड टॉपिक है काउंटर एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ये जो टॉपिक है वो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो दो पार्ट्स कौन से होंगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं काउंटर के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। काउंटर को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। थोड़ा बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप्स के काउंटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हो या जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, हाउ टू गेट अ जॉब विद इन 30 to 60 डेज। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है, उसमें जो स्टेप्स दिए हैं उसका आप बराबर से फॉलो करो तो आपके जो जॉब मिलने के जो चांसेस है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स के काउंटर्स हैं, असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि असिंक्रोनस काउंटर में हम लोग जो क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं वह हम लोग एलएसबी में जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो उसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक की तरह एक्ट करेगा। तो असिंक्रोनस काउंटर में हम लोग सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को, जो एलएसबी होता है, एलएसबी में जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। बट इन सिंक्रोनस काउंटर हम लोग हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियसली। उसमें जो काउंटिंग सीक्वेंस होता है वो रैंडमली होता है। बट इन असिंक्रोनस काउंटर उसमें जो सीक्वेंस होता है वो अप और डाउन होगा। अगर वो अप काउंट करेगा नहीं तो वो डाउन काउंट करेगा। तो इसमें जो एग्जांपल्स है वो रिपल अप डाउन काउंटर्स है एंड सिंक्रोनस में हम लोग रिंग काउंटर्स है, जॉनसन काउंटर्स है। तो ये हो गया बेसिक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर फॉर एफ बाय एन, वेयर एन इज़ एन इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ये जो वीडियो है जो मैंने आपको बोला कि ये दो पार्ट में डिवाइड है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इवन इंटीजर के लिए है एंड जो सेकंड पार्ट है वो ऑड इंटीजर के लिए। उसका थर्ड पार्ट भी मैं निकालूंगा, उसमें हम लोग डेसिमल्स नंबर दिखेंगे और फ्रैक्शंस नंबर दिखेंगे, जैसे 1.5, 3.5 उसके लिए। तो चलिए हम लोग ये फर्स्ट वीडियो में देखते हैं इवन इंटीजर के लिए। तो यहाँ पे जो एन होगा वो हम लोग इवन नंबर्स लेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे जो बेसिक है मॉड एंड काउंटर, मॉड को बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड एन, जो एन होता है वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेट्स वो काउंट करेगा। वो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। यहाँ पे मैं असिंक्रोनस काउंटर को कंसीडर करके मैं कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है एफ इज इक्वल टू 1/t। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं जो होता है टाइम फॉर्मेट में। अगर हम लोग इन्वर्स करेंगे तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो चलिए हम लोग बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हम लोग f/2 के लिए ले रहे हैं। तो मॉडर्न काउंटर में n क्या हुआ, 2। तो वो कितने स्टेट्स काउंट करेगा, 2। तो उसका ट्रुथ टेबल होगा 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न काउंटर ले रहे हैं, उसमें n की वैल्यू है 2। तो उसमें 2 स्टेट्स होंगे। तो 2 स्टेट्स के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, 1 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा। तो 1 फ्लिप फ्लॉप है, उसको हम लोग पॉजिटिव क्लॉक एज देख रहे हैं। आउटपुट में हम लोग को Q0 मिल रहा है। तो अगर हम लोग टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो टी आउट इज इक्वल टू 2 × टी इन हो जाएगा। अगर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को एफ, अगर हम लोग इनपुट में दे रहे तो एफ लोग को f/2 आउटपुट में मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका वेव फॉर्म चेक करते हैं। वेव फॉर्म में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग ने क्लॉक दिया है, ये हम लोग का क्लॉक है। यहाँ से यहाँ तक 1 क्लॉक पल्स हुआ, ठीक है। उसके बाद जो Q0 है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 0 एंड 1 2 स्टेट्स है। तो हम लोग को 2 × t चाहिए। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स में वो ऑन होगा, सेकंड क्लॉक पल्स में वो ऑफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग को 50% ड्यूटी साइकिल भी मिल रहा है। ड्यूटी साइकिल क्या होता है कि उसमें जो टी ऑन एंड टी ऑफ जो टाइम है वो दोनों भी सेम होने चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं 50% ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे हम लोग का टी ऑन 1 क्लॉक पल्स के लिए एंड टी ऑफ सेकंड क्लॉक पल्स के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को 50% ड्यूटी साइकिल मिल रहा है। तो जो टी इन था वो 1 क्लॉक पल्स था, ठीक है। तो टी आउट में हम लोग को 2 क्लॉक पल्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल रहा है f/2। जब टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एंड जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी।
फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये था बेसिक एग्जांपल f/2 के लिए। सेम हम लोग f/4 के लिए देखते हैं। तो f/4 में क्या होगा, n की वैल्यू 4 होगी। तो n की वैल्यू 4 होगी तो 4 स्टेट्स आएंगे। 4 स्टेट्स के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे, 2। 2/2 इज़ 4। तो जो 2/2 जो पावर वाला टर्म है वो डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग को कितने यूज़ करने हैं। तो 4 के लिए 2/2 4। तो उसमें हम लोग को ट्रूथ टेबल मिलेंगे। तो ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये मॉडुलस 4 है, तो वो काउंट करेगा फ्रॉम 0 to 3। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो Q1 है, Q1 के लिए हम लोग चेक करेंगे तो वो 2 क्लॉक पल्स के लिए 0 होगा एंड नेक्स्ट 2 क्लॉक पल्स के लिए 1 1 होगा। तो चलिए हम लोग इसका वेव फॉर्म चेक करते हैं। तो वेव फॉर्म में भी सेम वही है। यहाँ पे जो Q1 हम लोग को मिल रहा है वो आप चेक कर सकते हो कि वो 2 क्लॉक पल्स के लिए ऑन है एंड नेक्स्ट 2 क्लॉक पल्स के लिए ऑफ है। ये जो Q1 वाला जो वेव फॉर्म है वो कंटिन्यूसली आपको वैसे ही मिलेगा, ऑन ऑफ 2 क्लॉक साइकिल के लिए ऑन, 2 क्लॉक साइकिल के लिए ऑफ। तो यहाँ पे जो टी आउट होगा वो कितना होगा, 4 इंटू टी इन। तो टी इन हम लोग का 1 क्लॉक पल्स है और इंटू 4 मतलब हम लोग 4 क्लॉक पल्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिविजिबल बाय 4 होगी। तो ये हो गया f/4 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को चेक कर सकते हो कि यहाँ पे भी हम लोग को 50% ड्यूटी साइकिल मिल रहा है। बट ऐसे भी कुछ वैल्यूज़ हो सकती है उसमें आपको 50% ड्यूटी साइकिल नहीं मिलेगा। उसका एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं f/6। f/6 में आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% नहीं मिलेगा। हम लोग वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे f/6 है, 6 मॉडुलस होगा n का वैल्यू 6। तो वो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने काउंट करेगा, 6, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 5। तो 6 स्टेट्स जो है वो कवर करने के लिए हम लोग को 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे और 3 फ्लिप फ्लॉप्स मैक्स टू मैक्स 0 to 7 काउंट करेगा। तो उसका जो ट्रूथ टेबल है वो ये आएगा, Q0 Q1 Q2। तो आउटपुट में हम लोग को Q2 मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ये कैसे भी हो सकते हैं, मतलब वो 4 क्लॉक साइकिल्स के लिए 0 है, 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए 1 है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 50% ड्यूटी साइकिल्स नहीं है। तो इसका हम वेवफॉर्म पहले चेक करते हैं। तो वेवफॉर्म में आप चेक कर सकते हो कि ये स्टार्टिंग के 4 क्लॉक साइकिल्स के लिए 0 है, उसके बाद 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए 1 है। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी जो है वो f/6 मिल रही है, बट यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% नहीं है। तो हम लोग को अगर 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए तो हम लोग को कुछ थोड़ा डिले देना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं एक डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जो Q2 का जो आउटपुट है वो मैं डी फ्लिप फ्लॉप को दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो क्लॉक दे रहा हूँ वो पॉजिटिव एज है। सेम वो Q2 का आउटपुट जो है वो मैं और गेट को दे रहा हूँ एंड उसका जो सेकेंड इनपुट है वो Q3 जो डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। तो इससे क्या होगा, और गेट से आपको एक आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डी फ्लिप फ्लॉप के वजह से आपको 1 क्लॉक साइकिल का डिले मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, चलो देखते हैं। ट्रूथ टेबल तो सेम वही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेव फॉर्म में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे Q2 का आउटपुट था जो आपने प्रीवियस स्लाइड में चेक किया था, वहाँ पे आपको ड्यूटी साइकिल जो है 50% नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे Q3 का आउटपुट डाला है वेव फॉर्म में। तो ये क्या होगा कि 1 क्लॉक साइकिल का डिले होगा। तो सेम Q2 का जो आउटपुट है वेव फॉर्म है वही सेम Q3 का होगा, बट 1 क्लॉक साइकिल का डिले होगा। तो अगर मैं ये दोनों को और करूँगा तो क्या होगा, ये दोनों 1 + 0 यहाँ पे 1 होगा, 1 + 1 1 होगा, ये 0 + 1 यहाँ पे भी फिर से 1 होगा, ये 0 + 0 0, यहाँ पे भी 0, ये क्लॉक साइकिल में भी 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जो मिल रहा है आउटपुट वो बराबर से 50% ड्यूटी साइकिल है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वेवफॉर्म में कि यहाँ पे वो 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ऑन है, 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए ऑफ है और यही साइकिल्स कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो बराबर से वर्क हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव क्लॉक एज देता तो उससे क्या होता, उससे आपको हाफ क्लॉक साइकिल का डिले मिलता। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में जो उसका पार्ट 2 है। तो और में कभी कभी चांसेस होते हैं कि उसमें 50% ड्यूटी साइकिल ना मिले, तो उसमें हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर देंगे डी फ्लिप फ्लॉप। उसमें हम लोग पॉजिटिव क्लॉक एज भी देंगे, नेगेटिव क्लॉक एज देख के भी करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
तो अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप वो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। वेरी मच गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्रेजी ज्ञान को। यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं सिस्टम वेरिलॉग के ऊपर भी सीरीज चालू करने वाला हूँ। सिस्टम वेरिलॉग जो है वो VLSI के रिलेटेड है। अगर आप वो बैकग्राउंड के होंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।